नमस्ते सबों को, एकदम बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब, सुप्रभात। जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, फिर से एक बार दिल से सुप्रभात। ध्यान देंगे, हम लोगों ने क्लास 10वीं का जो इंग्लिश का पतला वाला बुक है जिसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, लगभग 4 दिनों तक हम लोगों ने उस किताब की कहानी को पढ़ा। किस कहानी को? चैप्टर 9 कहानी। किसकी कहानी को पढ़े थे? भोली का। उसका राइटर कौन थे? उस कहानी भोली का लेखक कौन थे? के अब्बास। उसमें से अब हम आप लोगों को क्वेश्चन आंसर जो होता है, प्रश्न और उत्तर, उसको प्रोवाइड करा रहे हैं। उसमें से उस लेसन में से सबसे पहला क्वेश्चन, एट द फर्स्ट क्वेश्चन, वो कौन क्वेश्चन है? यहाँ पे नंबर डाल लगा 1, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिखाएंगे, जो इम्पोर्टेंट है 2025 एग्जाम के लिए बस उतने ही लिखाएंगे, ज़्यादा बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो ध्यान देंगे, सबसे पहला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन क्या है? क्या लिखा हुआ है? MBBI किसके लिए? 2025 के लिए। कहता है गिव ए करेक्टर स्केच ऑफ भोली। गिव ए करेक्टर स्केच ऑफ भोली। इसका हिंदी अर्थ हो गया भोली का चरित्र चित्रण दीजिए। भोली का चरित्र चित्रण दीजिए। आप सब पढ़े होंगे हिंदी वाला बुक में, पान वाले का चरित्र चित्रण लिखिए। पढ़ा था क्या? पान वाले जो था, हमेशा अपने मुख में पान को ठूसे हुए रखता था। जब भी वो चलता था तो उसका तौन थिरकते रहता था। तौन किसको कहते हैं? उधर को, पेट को कहते हैं। तो उसी तरह से इसका भी करेक्टर स्केच हम लोग को लिखना है। तो देखिए, ये हमने पहले से बोर्ड में क्या किया, लिख लिया। अब इसको लाइन बाय लाइन, उस वक्त भी किताब भी पढ़ा रहे थे तो उस वक्त भी हमने लाइन बाय लाइन को क्लियर किए थे, और अभी भी हम लाइन बाय लाइन क्लियर करने वाले हैं। तो सबका माइंड कहाँ पे होना चाहिए? बोर्ड पे, ठीक है। कॉपी में लिख लिया, अच्छी बात है। पहला की एक्चुअल नेम वाज भोली। एक्चुअल नेम ऑफ भोली वाज सुलेखा। सच में देखा जाए तो भोली का वास्तव में नाम क्या थी? सुलेखा थी। भोली का सच के मायने में देखा जाए, सचमुच देखा जाए, रियल में देखा जाए तो भोली का नाम क्या होता है? सुलेखा। बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली। लेकिन उसके बचपन से, लेकिन क्या? उसके बचपन से, सिंस मने से होता है, सिंस और फोर का प्रयोग किया था टेंस में। सिंस होता है निश्चित समय के लिए और फोर होता है अनिश्चित समय के लिए, पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। तो बचपन से हर कोई उसे क्या कह करके पुकारते थे? भोली। कॉल मने पुकारना, कॉलिंग मने पुकारते थे। किस नाम से उसको पुकारा करते थे? द सिमल्टन। द सिमल्टन, प्यार से। किससे? प्यार से। प्यार से लोग उसको क्या कहा करता था बचपन में? भोली। शी वाज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। वह जो थी ना, नंबरदार रामलाल की चौथी बेटी थी। 4 नंबर की बेटी थी। देखिए, कहानी पढ़ाते थे तो उस समय फर्स्ट नंबर की बेटी कौन थी? राधा, सेकंड में मांगला, थर्ड में चंपा और फोर्थ में। तो ये चौथी बेटी थी नंबरदार रामलाल। क्लियर है ना? पढ़ा रहे थे उस वक्त, हम बोल रहे थे इसी ढंग से। कहाँ पे चला गया? When she was 10 months old, then she had fallen off the cot. कहता है कि जब वह 10 महीने की हो गई, कितने महीने की हो गई थी? तब वह जो सो खाट से, चारपाई से नीचे गिर गई थी। One her head
के वजह से उसका दिमाग और उसके माथे क्या कर गया था, सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, उसके दिमाग का, उसके मस्तिष्क का कुछ हिस्सा डैमेज कर गया था। सो दैट शी हैड लैक ऑफ सेंस, इसीलिए वह क्या था, थोड़ा सेंस का कमजोर हो गया था, उसका लैक ऑफ सेंस हो गया था। समझ गया? यानी लैक ऑफ सेंस का मतलब होता है थोड़ा मानसिक संतुलन अच्छा बना नहीं रहना। Again, when she was 2 years old, then she had attack of a smallpox. अब वो कितने साल की हो गई? 2 साल की हो गई। तब अब क्या चीज उसके शरीर पर अटैक कर गया? हाँ, तो उसे क्या हो गया? स्मॉल पॉक्स हो गया, चेचक का दाग हो गया। एक तरह से बड़ी माता और छोटी माता की बीमारी उसको हो गया। एक्सेप्ट हर आईज, आंख को छोड़कर, एक्सेप्ट मतलब एक्सेप्ट छोड़कर, उसके आंखों को छोड़कर, हर इंटायर बॉडी वाज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय डीप ब्लैक पॉक मार्क्स। सिर्फ आंखों को छोड़कर उसके पूरे शरीर, पूरे बदन पर अस्थायी रूप से क्या हो गया था? डीप मैंने गड्ढा, ब्लैक मैंने काला काला, जो सो धब्बा उग चुका, उग गया था। अस्थायी रूप से उसका डिसफिगर्ड, यानी उसका चेहरा क्या हो गया था? डिसफिगर, यानी चेहरा कुछ और था पहले सुंदर, बट जब अटैक कर गया तो बड़े बड़े चेचक के दाग और काले रंग का गड्ढा युक्त उसके शरीर पर हो गया, जिससे उसका परमानेंटली डिसफिगर हो गया। उसका पूरे बदन अस्थायी रूप से क्या कर गया? डिसफिगर हो गया। सी अस्टमर्ड, सो सी टॉक वेरी लिटिल, वह क्या करती थी? अष्टमत होती थी, यानी कुछ भी बात को बोलती थी तो वो अष्टमत करके बोलती थी, यानी साफ साफ बोल नहीं पाती थी। इसीलिए वह क्या करती थी? बहुत कम बातचीत किया करती थी। टॉक मैंने बातचीत करना, ये बीथड़ है, जैसे पले का बीथड़ पलेड होता है नहीं, उसी ढंग से टॉक का बीथड़ टॉक, बिफोर टॉकिंग। वो इसलिए क्या, दूसरे लोगों के साथ बहुत कम बात किया करती थी। बट एजुकेशन ब्राउट ए न्यू चेंज इन हर पर्सनालिटी, लेकिन शिक्षा ने, एजुकेशन में मतलब शिक्षा ने उसके व्यक्तित्व को बदल कर रख दिया, बदल कर रख दिया, यानी ये न्यू चेंज, एक नई परिवर्तन ला दिया। शिक्षा ने उसके व्यक्तित्व को, उसके जीवन में एक नई चीज को, एक नई परिवर्तन को क्या किया? ला दिया। ब्रिंग से क्या बना? ब्रिंग मीन्स लाना, ब्रिंग का ब्राउट B2, ब्रिंग, ब्राउट, ब्राउट, ब्रिंगिंग, ब्रिंग्स। ब्रिंग मतलब क्या होता है? लाना, तब ब्राउट का मतलब लाया। किंतु उसके शिक्षा ने उसके व्यक्तित्व में एक नई परिवर्तन को ला दी। नाउ शी कुड स्पीक विदाउट अस्टमर्ड, अब वह जो लड़की थी ना, बिना अस्टमक का बोलने लगी, बोल सकती थी। कैन का क्या होता है? पास्ट कुड, कैन मतलब सकना, कुड मने सका या सकती थी। कहता है शी वाज बोल्ड गर्ल, वह जो लड़की थी ना बहुत एकदम बोल्ड गर्ल थी। बोल्ड मतलब एक तरह से स्मार्ट, फुर्तीला। एंड शी हैड सेल्फ रिस्पेक्ट, और वो खुद का जो था ना सम्मान युक्त लड़की थी। Therefore she refused to marry a rich man विशंभर, इसीलिए उस लड़की ने विशंभर के साथ, एक धनी आदमी विशंभर के साथ शादी करने से इनकार कर देती है। रिफ्यूज का मतलब क्या होता है? इनकार करना, मना करना। शी वाज ए पेरेंट्स लविंग गर्ल, वह मम्मी पापा को, वह लड़की मम्मी पापा से प्यार करने वाली लड़की थी, यानी सबसे ज्यादा
पापा को चाहने वाली लड़की थी। एंड हेंस शी डिसाइडेड टू स्टे विद हर पेरेंट्स टू लुक आफ्टर इन देयर ओल्ड एज। इसीलिए उसने डिसाइड कर ली कि हम आप ही के यहाँ रुक जाएंगे और आपके बुढ़ापे की ख्याल मैं करूँगा। आप जब बूढ़ा हो जाएंगे, ओल्ड एज हो जाएगी, तब आपका हम क्या करेंगे, लुक, देख रेख करेंगे। यही तो है कैरेक्टरिस्टिक्स का। अब यहाँ बहुत कठिन कठिन वर्ड है जिसका हम अभी हिंट करके उस कठिन शब्द का, कठिन वर्ड मीनिंग का हिंदी अर्थ बताएंगे। जैसे एक्चुअल, एक्चुअल का मतलब क्या होता है, सही, सचमुच, उसी को रियल भी कहते हैं। बहुत सारे टीचर क्या करता है, रियल नेम ऑफ भोलीबाज सिलेक्ट, रियल बोलो या फिर एक्चुअल बोलो। और हम कहते हैं हिंदी वर्ड मीनिंग का, हिंदी के लोग जान रहा है, कोई भी कठिन यहाँ नहीं है। पढ़ा रहे थे उस वक्त हम सारा हिंदी करते गए, अभी भी हिंदी करते गए, तो वर्ड मीनिंग को छोड़ देते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है उसको बता दें, इसको तब तक क्या करिए, छाप लीजिए। आपने छाप लिया है तो बहुत बढ़िया किया, और अगर यदि अच्छा लग रहा है तो दूसरों को भी अच्छा लगने दीजिए, शेयर कीजिए। और सबसे बड़ी बात है, कमेंट करिए कि कैसा मेरा वीडियो लग रहा है। चलिए बोर्ड पे अब दूसरा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। सेकेंड क्वेश्चन है, गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ रामलाल। ये उतना NVVI नहीं है, ये VVI सिर्फ है, समझा। आप सबको सबसे पहले पूछेगा तो भोली का कैरेक्टर स्केच पूछेगा, और उस ये होता है कब पूछता है पता है, जो बच्चा फेल कर जाता है, कपालमेंटल वाला देता है ना सप्लीमेंट्री, उसमें पूछता है। लेकिन इसको भी जानना बहुत जरूरी है। कहता है कि रामलाल का कैरेक्टर स्केच दीजिए। तो रामलाल, रामलाल कौन है, भोली के पिता है। रामलाल वाज द नंबरदार। नंबरदार का मतलब हो गया जैसे पहले जमाने में घर घर जा करके वसूली करने वाला आदमी को क्या कहता है, नंबरदार। या फिर द रेवेन्यू ऑफिशियल टू बी गवर्नमेंट इन हिज विलेज, या फिर उसी के गांव में एक विद्यालय था, एक कार्यालय था, उसी में जा करके वो सरकारी दफ्तर में काम किया करता था, अपने ही गांव में, इन हिज विलेज, उसी के गांव में। He was a man of about 50 years। वह यहाँ ही किसके लिए है, रामलाल के लिए। रामलाल एक आदमी करीब कितने साल का था, हाँ, रामलाल कितने उम्र का था, लगभग 50 years। He had 3 sons and 4 daughters। रामलाल को 3 बेटे और 4 बेटियां थी। याद रखेगा, रामलाल के कितने बेटे, 3 बेटे, और कितना बेटियां, 4 बेटियां था। He had a good status in the village। उसका स्टेटस जो था गांव में, उसका नेचर जो था, स्वभाव जो था, बहुत बढ़िया था। क्या था, ये गुड, अच्छा था, किसी से लड़ाई झगड़ा करने वाला व्यक्ति नहीं था। वो विलेज में जो था क्या था, ये गुड स्टेटस, एक अच्छा दिखावा था। He had studied in college in the city। वह क्या किया था, शहर में कॉलेज में अध्ययन किया था, यानी वो शहर के कॉलेज में पढ़ा लिखा था। He was a man of honor। वह एक सम्मानित व्यक्ति था, वह एक सम्मानित आदमी था, लोग इसको कदर करता था। दूसरे लोग रामलाल को क्या करता था, सम्मानित करता था, इज्जत देता था, ऑनर करता था। He get ready to pay 5,000 rupees to December to see his daughter happy। उसने क्या करता है, दिसंबर को 5,000 रुपया पे करता है, देता है, किस लिए, अपनी बेटी को खुश देखने के लिए।
चीज के लिए? अपना बेटी को खुश देखने के लिए दिसंबर के साथ शादी किया था, लेकिन शादी हुआ नहीं। उसको खुश देखने के लिए क्या करता है, दिसंबर को कितने 1000 रुपीज देते हैं। हाँ, पे मने होता है भुगतान करना, पे मने भुगतान करना। अब इसमें से देखो MVVI क्वेश्चन है, ये क्या क्वेश्चन है, ये बुक का क्वेश्चन है, खोज लेगा कहाँ पे तो लोग जानता है, जान रहा है ना, बुक में पढ़ा रहे थे उस वक्त हम दिखा लिए थे। Why is Boli's father worried about her? और बॉक्स में क्या लिख दिए, MVV मस्ट वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। पूछेगा क्वेश्चन, कहता है भोली के पिता भोली के बारे में चिंतित क्यों रहता है, क्यों जो है सो चिंता करता है, किसके लिए, भोली के लिए। कौन, भोली के पिता। कहता है इसका आंसर, भोली's father is worried about her because she is neither good looking nor intelligent like his other children, यानी उसके दूसरे बच्चे के जैसा। कहता है कि भोली के पिताजी भोली के बारे में चिंतित रहता है, क्योंकि बिकॉज का मतलब क्योंकि वह जो है सो ना ही अच्छी दिखती है और ना ही तेज है, किसके जैसा, लाइक हिज अदर चिल्ड्रेन, रामलाल के दूसरे बच्चे के जैसा। इसीलिए बेचारे क्या होते हैं, भोली को लेकर के हमेशा ऑलवेज और में होते हैं, टेंशन में होते हैं। फिर इसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन, अब ये चौथा क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा है जो है, Why did भोली feel frightened to go to school? भोली स्कूल जाने से भयभीत क्यों होती थी, यानी क्यों डरती थी। भोली के पिताजी जब भोली को स्कूल ले जाता है तो भोली उस वक्त क्या होती है, भयभीत हो जाती है, कहाँ जाने से, गो टू स्कूल। इसका जवाब लिखना है तो समझो यहाँ। कहता है कि भोली डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट ए स्कूल, भोली को स्कूल के बारे में कुछ भी पता रहती नहीं थी, यानी उसको मालूम स्कूल के बारे में है ही नहीं कि स्कूल आखिर क्या चीज है। She thought that she was being taken out of her parents' house, वह सिर्फ क्या चीज सोची कि हमको जो है ना बाबूजी क्या कर रहा है, हमको घर से बाहर निकाल दे रहा है, यानी घर से हमको क्या कर रहा है, बाहर ले जा रहा है, घर से बाहर ले जा करके हमको बेच देगा कि लगा के छोड़ देगा, उसका दिमाग में ये चल रहा होता है। किसके दिमाग में, भोली के दिमाग में सिर्फ यही वो सोच रही है। She remember only how a few days ago their old cow Lakshmi had been turned out and sold, सिर्फ वो एक ही चीज को याद कर रही है, और वो किस चीज को याद करती है कि कुछ दिन पहले, फ्यू डेज एगो, कुछ दिन पहले उनका बूढ़ी गाय लक्ष्मी को ले जा करके क्या किया था, घर से बाहर ले जा करके निकाल दिया था, वो एंड सॉल्ड, घर से बाहर करके उसको बेच दिया था। इसी तरह से भोली के पिताजी एक लक्ष्मी गाय होती है, उस गाय को ले जा करके क्या सॉल्ट कर दी, सेल से सॉल्ट बनता है, सेल V1 सॉल्ट V2 या V3, ले जाके बेच दी थी। So she was naturally frightened to go to school, इसीलिए सो का मतलब इसीलिए वह स्वाभाविक रूप से, नेचुरली माने स्वाभाविक, स्वाभाविक रूप से स्कूल जाने से डर जाती है। अब ये जो है पांचवा मस्ट भी आई क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन लिखाएंगे नहीं, बस यही 5 क्वेश्चन में एक वो जरूर है। कहता है कि व्हाई डिड द मैरिज नॉट टेक प्लेस, एकदम MVVI, शादी क्यों रुक जाती है, शादी क्यों थम जाती है, शादी क्यों नहीं होता है, भोली की शादी दिसंबर से क्यों नहीं
when December saw Holi's face, कॉमा यहाँ लगेगा, ठीक है, then he was shocked, जब दिसंबर ने भोली के चेहरे को देखा, भोली के फेस को देखा, तब वह शोकेट हो गया, चौंक गया। जब दिसंबर ने भोली के चेहरे को देखा, फेस को देखा, तो दिसंबर नाथ क्या हो गया, चौंक गया, यानी दिसंबर चकरा गया। क्या हो गया, चौंक गया। He demanded a dowry of 5,000 rupees, डिमांड मैंने मांग, फलना का बेटा का डिमांड 1.5 लाख, और छागर खुटी फूटने लूर नहीं, तो डिमांड का मतलब क्या, मांग करना। अब उसने दिसंबर ने क्या मांग करना शुरू कर दिया, दहेज के लिए 5,000 रुपये की मांग करने लगा। किसने, दिसंबर ने। कब, जब भोली के फेस को देखा तब। रामलाल kept it at December's feet, रामलाल ने पैसे को दिसंबर के पैरों पर रख दिया। It made भोली hate, इससे भोली को नफरत आ गई। भोली को क्या आ गई, नफरत, नफरत गुस्सा। I hate you sir, तब I like you sir, तो hate और like मैंने बुझाने, बेचारी के दिल में क्या आने लगा, नफरत आने लगा कि ये बप्पा जल शादी नहीं हो ले अते मांग करता है, और शादी हो जाएगा तब क्या मांग करेगा ये कहना मुश्किल है। बोलिए अभी ये रूप तो शादी हो जाने के बाद कौन सा रूप। इसलिए बेचारी को नफरत की एक भावना जगी। सी कंसीडर्ड, उसने आद करने लगी। She considered December that the lame old man is mean, greedy, coward, and a heartless creature. लालची, कायर, और क्या, एक हार्टलेस, यानी वैसा व्यक्ति जिसके अंदर दिल नहीं है। वैसी क्रिएचर्स को देख करके भोली जो है ना, क्या कर देती है, शादी करने से मना कर देती है। She refused to get married with him, वह क्या करती है, इनकार कर देती है, शादी करने से इनकार कर देती है। Thus the marriage did not take place, इस प्रकार, 10 मतलब इस तरह से मैरिज जो है होती नहीं है, शादी होता ही। थैंक्स, आज की क्लास यहीं तक। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। इसी तरह से मैं हर दिन आपको अंग्रेजी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर को प्रोवाइड कराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।